कृष्णोपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्र में सभी का स्वागत है और ये विषय जो हम आज शुरुआत कर रहे हैं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे ना ही हमारे जीवन में उसका परिणाम होगा, परंतु काफ़ी लोगों के जीवन में ये परिणाम ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। इसी के लिए ये विषय है सोल्जर। सोल्जर का अर्थ ये है कि एक तो है कि सोल्जर यानी सैनिक। सैनिक का अर्थ है कि व्यक्ति सोल्जर के अर्थ का अर्थ है कि ही इज अ फाइटर इन द बैटलफील्ड। और दूसरा है कि इट इज ऑल्सो द सोल्जर का अर्थ कि जो आध्यात्मिक जो सोल है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिकता से अपना जीवन में निर्वाह करते हैं सारा कुछ। द प्लेटफॉर्म फॉर द लाइफ, फॉर लिविंग अ लाइफ इज द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। दैट ऑल्सो पर्सन इज अ सोल्जर। सोल्जर, SOULGER, सोल्जर। दो प्रकार के सोल्जर्स हैं। दोनों सोल्जर्स में काफ़ी समानताएं हैं। There are many similarities in both of these soldiers. So we'll discuss from the perspective of Bhagavad Gita, chapter 1. गीता के भगवत गीता अथवा कि भगवान ने जो भगवान श्री कृष्ण ने समझाई हुई गीता या ज्ञान, भगवत गीता जो एक शब्द है, हाँ, भगवान ने श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया, वो माध्यम, वो सारी विवेक, जो सारा विवेक बताया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो एक व्यक्ति को सोल्जर, तो एक सोल्जर को सुनाया गया था, सैनिक को सुनाया गया था, कमांडर को सुनाया गया था। वही विवेक, वही ज्ञान, वो एक सोल्जर के लिए, यानी कि सोल्जर जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के आधार पे अपने जीवन को निर्वाह करना चाहते हैं, उसी के लिए भी वही मार्गदर्शन प्राप्त है। तो आज के दृष्टिकोण में समझ में आ जाए तो वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी, उसमें बहुत सैनिक थे, बहुत प्रचंड मात्रा के सैनिक थे, और वो सैनिक दो पक्षों में बटे हुए थे और दोनों पक्षों में एक ही परिवार के सदस्य थे। इसका अर्थ ये हो गया कि अपने ही लोग अपने लोग के साथ युद्ध कर रहे हैं। बड़ा ही कहते हैं कि कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी लोगों को लगता है कि ये क्यों होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, परंतु यहीं से शुरुआत होती है। ये दुविधा से गीता के विवेक का जन्म हो रहा है, और वास्तव में ये प्रश्न पूछने के लिए अर्जुन ने समय निकाला है, एक बहुत ही भयानक और सामने युद्ध छिड़ने के समय। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें क्राइसिस में तो प्रश्न करने ही चाहिए। कितनी बड़ी क्राइसिस आ जाए, चाहे या आ जाए और लाई गई हो जीवन में, परंतु वो प्रश्न पूछकर हम किसी और से जवाब ना मांगते हुए हम स्वयं के अंदर वो प्रश्न के उत्तर जब ढूंढने को जाते हैं, जब ढूंढते हैं, जब उसका प्रयास करते हैं, तब गीता का ज्ञान अवश्य आपके मन में उस ज्ञान का प्रदीप होना अनिवार्य है। The knowledge will be awakened into a person when a person is looking to that wisdom, especially in the most difficult times of life. This is the lesson. And even if the crisis in humanity today, maybe it's not
not so much that it looks like, or maybe it is also a very great crisis for humanity, but a larger humanity crisis can come upon if all of us, or all the human, especially who have got access to this wisdom of the Gita, do not take it in the urgency. ये बहुत ही इमरजेंसी मेजर में लेने जैसा, ये बोलते हैं ना कि वैक्सीन वैक्सीन अगर सब लोग के लिए बोल रहे कि ये वायरस के लिए वैक्सीन आवश्यकता है, तो ये वैक्सीन की आवश्यकता, ये मानवता को वैक्सीन की आवश्यकता जो है वो है भगवत गीता की, जो कि क्राइसिस के समय में एक व्यक्ति सारे मानवता को बचा सकता है। परंतु वो कहाँ से शुरुआत होगी? वो व्यक्ति से शुरुआत होगी। It is not a vaccine that will be given to the whole people. It is going to affect into one person at a time. कभी कभी इतने सारे विषय जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, कहीं बहुत सारे हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारे जीवन में जो नित्य हमारे नैमित्तिक कार्य होते हैं वो बाधाएं आती हैं उसमें, तो कभी कभी लगता है कि हम ये समाप्त करके हम आगे कुछ और करना चाहते हैं. We want to do something more than just these formalities that we have to complete. And therefore, sometimes when these formalities are being completed, we also looking for relationships which are stable. हम चाहते हैं कि ये संबंधों में हम अपने हमारे जीवन का सब कुछ इन्वेस्ट करें, और फिर वास्तव में व्यक्ति वस्तु से व्यक्ति पर आकर व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ता है. पहले वस्तु के साथ संबंध जोड़कर जब निराश हो जाता है, जब थक जाता है, तो व्यक्ति के संबंधों के आधार पे अपना जीवन चलाना चाहता है, परंतु वो व्यक्तित्व को भूलकर अगर वस्तु और व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ता है, तो ये सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य होता है. क्योंकि जो व्यक्तित्व छोड़कर वस्तु और व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ता है, अपने व्यक्तित्व के साथ संबंध नहीं जोड़ता, अपने अस्तित्व के साथ संबंध नहीं जोड़ता, अपने अस्तित्व का आधार के साथ संबंध नहीं जोड़ता, तब तक वो व्यक्ति किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता, क्योंकि सारे संबंध फेल हो जाते हैं. क्योंकि मास्टर की जो मास्टर कनेक्शन है वो है व्यक्तित्व का एक अस्तित्व के साथ में कनेक्शन, अपने पर्सनालिटी का अपने आइडेंटिटी के साथ कनेक्शन, और अपने आइडेंटिटी का अपने सोर्स के साथ कनेक्शन, अपने स्रोत के साथ कनेक्शन, ये जोड़ना आवश्यक है. बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा, आइंस्टीन, सर आइंस्टीन. वो एक बार चल पड़े थे कहीं बस में, और वैसे तो बहुत भूलते थे, कौन सी चीज़ें भूलते थे, तो कभी कभी लगता था कि ये इतने बड़े वैज्ञानिक कैसे बन गए, अगर भूलने की आदत थी उनको तो. परंतु वो एक बार ऐसा हो गया कि वो वास्तव में गए ट्रेन में और बस में गए, और कंडक्टर ने ऐसे उनसे मांग लिया कि भाई टिकट दिखाओ. तो वो बहुत गंभीरता से अपने सारे कोट के जेब में वगैरह टिकट ढूंढने लगे, और टिकट ना मिलने पर बड़े त्रस्त हो गए, बड़े दुखी हो गए, बड़े गंभीर हो गए. और पास में एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो कंडक्टर जी, ये तो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, सर आइंस्टीन है, हमने उनका प्रेजेंटेशन कहीं देखा है. तो जब ये हुआ तब उनको कंडक्टर ने कहा, नहीं नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है, कोई प्रकार के टिकट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप बस ऐसे ही उतर जाइए, जहाँ आपको जाना है आप जाइए, आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं है. तो फिर भी वो टिकट ढूंढ रहे थे बेचैन होकर. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको टिकट दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि अरे, मुझे आपको टिकट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरी टिकट समझने की आवश्यकता कि मैंने कोई निश्चय करके मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे, ये स्थान पे मैं गंतव्य स्थान होगा, मैं वहाँ पे उतरूंगा, लेकिन मैं वो स्थान मेरा कहाँ है वो मैं भूल चुका हूँ. तो मुझे टिकट देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं कहाँ पे जाना है मुझे वो पता है, वो टिकट पे लिखा है. मैं वो भी भूल गया हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेशन में इतना व्यस्त था कि मैं भूल गया हूं कि मैं मुझे कहाँ उतरना है. तो ये एक सुंदर सीख देता है व्यक्ति को. व्यक्ति अपने कार्य में बहुत ही मग्न हो सकता है, परंतु अगर वो इतने कार्य में मग्न हो जाए कि उसको पता ही नहीं चले कि उसका जीवन का अंत, लास्ट स्टेशन कहाँ पे है और कब आने वाला है, और आएगा तो उतरना है,
और उतर के आगे कहाँ जाना है, जब तक ये व्यक्ति को नहीं समझ में आता तब तक इतने सारे विचारों में व्यस्त होने का कोई उसका कोई लाभ नहीं होगा। ये वास्तव में मनुष्य प्राणी की तरह ऐसे ही जी रहा है, अपनी व्यस्तता में, अपनी बनाई हुई व्यस्तता में। और ये युद्ध जो है व्यक्ति के अस्तित्व के खोज प्राप्त करने की बाधाओं के विरुद्ध वाला युद्ध की अवस्था है। इट इज अ वॉर अगेंस्ट the non-compliance of the human being to go back to its own existence and inquire about the purpose and the destination of one's existence. जब तक व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुँचता तब तक व्यक्ति का जीवन एक मनुष्य जन्म या मनुष्य जीवन कहलाने के योग्य नहीं होगा। इसलिए ये व्यक्तित्व को का पूरा जो व्यक्ति ये व्यक्तित्व का आभास करना, वो उसके अस्तित्व की खोज करना, ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और जो दुर्लक्ष्य करने वाली स्थिति है, जो दुर्लक्ष्य करने वाले व्यक्ति है, जो दुर्लक्ष्य करने वाली स्थिति है, वो एक युद्ध है, वो कुरुक्षेत्र है। और जो व्यक्ति उससे दुर्लक्ष्य करते हैं वो शत्रु है। वो शत्रु फिर चाहे अपने परिवार के हो या किसी और के हो या कहीं और कहीं किसी की और कहीं कहीं के भी हो, ये बाधाएं व्यक्ति को अपने आप से, अपने अपने बल से, अपने आत्म शक्ति से उसको हराना होगा। इसलिए एक बार एक नाना जी थे, उन्होंने अपने पोते को पूछा कि दो कुत्ते भौंकते हैं, आप आपस में बाहर भौंकते होंगे, एक कुत्ता अच्छा है काटता नहीं, दूसरा कुत्ता भौंकता है और काटता भी है, दोनों भौंक रहे हैं, आपको लगता है कि कौन जीतेगा? सब नाना जी ने पूछा पोते को, कौन जीतेगा, जो बुरा कुत्ता है कि अच्छा कुत्ता है? तो पोते ने कहा कि एज यूजुअल कि द गुड डॉग इज ऑलवेज वीक। तो कौन जीता? जीता तो बुरा कुत्ता, द बैड डॉग। बट द बैड डॉग, व्हाई विल दैट बैड डॉग ऑलवेज विन? उन्होंने पूछा, क्योंकि बैड डॉग जो होता है उसको खाने को बहुत मिलता है, ऐसे पोते ने कहा। गुड डॉग हमेशा पतला रहता है, उसको खाने को कोई देता नहीं। कि बैड डॉग क्या करता है, काटने को दौड़ता है, तो लोग भय से उसको खिलाते हैं। और जो गुड डॉग है उसको लोग सोचते हैं ये तो कुछ करता नहीं, इसलिए ये व्यक्ति को हम कुछ खिलाएंगे नहीं। तो जब व्यक्ति में ये ऐसे ही एक समझने वाली व्यक्ति स्थिति है। एक सर्प था, ये कहानी सुनाई जाती है, ये कथाएं बड़ी बच्चों वाली कथाएं हैं, लेकिन वो बच्चों वाली कथाएं में बड़ों के लिए बहुत भी सीख है और बच्चों के लिए भी सीख है। सीख क्या है? सीख ये है, नारद मुनि के पास एक सर्प आए थे, वो सर्प अच्छे भक्त बन गए, वैष्णव बन गए। तो वैष्णव बनने के पश्चात में वो सर्प ने कहा कि मैं तो अभी किसको काटता नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? लोग मुझे पे पत्थर फेंकते हैं, मुझे लोग समझते हैं कि मैं वैष्णव बन गया, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मेरे साथ छोटे बच्चे भी खेलते खेलते पत्थर फेंकते हैं मुझे, और मुझे चोट पहुंचाने की का प्रयास करते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वापस मेरा सर्प का स्वभाव लेके नहीं आना है मुझे वापस। नारद मुनि ने क्या कहा? बड़ा सुंदर सीख दी नारद मुनि ने, बड़ी प्रैक्टिकल। नारद मुनि बड़े प्रैक्टिकल है, जो भी देते हैं टाइम प्लेस सिचुएशन, देश काल और देश काल और समय, हाँ, के अनुसार उन्होंने कहा कि देखो,
भले तुम वैष्णव बन गए हो, परंतु तुम्हारे पास सर्प का स्वभाव तो है, परंतु तुम्हें उस सर्प की तरह बिहेव भी नहीं करना है, क्योंकि तुम नॉन वायलेंट बन चुके हो। परंतु तुम कम से कम अपने फन तो फैला सकते हो, काटने की बात मत करना। फन फैला दोगे तो लोग भयभीत हो जाएंगे और तुमसे तुम्हारे पे आक्रमण नहीं करेंगे। नाना जी ने कहा, देखो पोते को गुड डॉग को खिलाना चाहिए और गुड डॉग को खाने की भी इच्छा होनी चाहिए। गुड डॉग के लिए खाना बहुत है, परंतु गुड डॉग अगर खाना ना खाए तो अपने आप बैड डॉग विंस। यहाँ पे गुड डॉग का अर्थ ये है कि हमें जो प्राप्त हुआ है, हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अगर उसको उसका हम पूरी तरह से उपयोग नहीं करेंगे, पूरी तरह से उसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो अपने आप जो उद्योगी बैड डॉग है वो अपने आप संसार में अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। इसलिए गीता में जब भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं, भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम अगर वैष्णव भी हो जाए, अगर तुम वैष्णवी बन गए हो, तो भी तुम्हें अपने आप में ये करना आवश्यक होगा कि तुम्हें अपने आप में एक सहनशीलता, अपने आप की क्षमता को बढ़ानी होगी, जो कि ये सामने वाले की क्षमता से अधिक हो। अच्छाई की शक्ति बुराई की शक्ति से बढ़नी चाहिए। और वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो शक्ति आत्मशक्ति है, वो अंतःकरण की शक्ति है। इसलिए आज हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं? प्रॉब्लम्स सारी जगह में होते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं, परंतु प्रॉब्लम को देखने की दृष्टिकोण बदलनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगे दुनिया में। प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगे? जब हम वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना देखते हुए उसको सॉल्यूशन की तरह समझेंगे, तब वो खत्म होंगे। और सॉल्यूशन की तरह सब कब समझेंगे? जब हम प्रॉब्लम को रियल प्रॉब्लम करके समझेंगे तब। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम इज लैक ऑफ सेल्फ अवेकनिंग। हमारे अंदर की आत्मा जागरूकता जब कम हो जाती है, तो हमारे आसपास में और हमारे साथ में भी हम अपने साथ भी अपना बहुत प्रॉब्लम ढूंढते हैं। हम दूसरों के ऊपर अपना प्रॉब्लम के जो सारे ब्लेम है वो दूसरों पे डालते हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि जब एक सोल्जर होता है, सोल्जर के कार्य बहुत अलग होते हैं साधारण व्यक्ति से, वो अलग होते हैं। वो विशेषतर अपने एक सोल्जर यानी सैनिक वो लड़ता है अपने देश के लिए। वो डिसिप्लिन रहता है, अलर्ट रहता है, डिसिप्लिन से अलर्टनेस मिलती है। वो स्ट्रैटेजी खेलता है, किसके लिए? अपने देश को की गौरवता बढ़ाने के लिए। स्ट्रैटेजी, फाइट्स, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजाइजेस, कंडक्ट्स बाय द रूल बुक, बाय कोड ऑफ कंडक्ट। उसी कंडक्ट में, स्वभाव में, एक चरित्र में उसका कोड रहता है कि इस प्रकार से उसको व्यवहार करना है। और उसे पूरी जागरूकता है कि आज शत्रु क्या कर रहा है, और उसके पश्चात शत्रु से लड़ने की उसके पास शौर्यता है, उसका करेज है। इसके लिए एक सोल्जर, SOULGER, सोल्जर क्या करता है? वो अपने आत्म गौरव के लिए लड़ता है। दूसरा, वो डिसिप्लिन, वो नियम, क्या कहते हैं, शासन अनुसार, किसके लिए? सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन फॉर सेल्फ अवेयरनेस। वो अपने जीवन को आध्यात्मिक स्तर पे जीने के लिए डिसिप्लिन से जीता है। खाने का, पीने का, सोने का, व्यवहार करने का सारा कुछ डिसिप्लिन से करता है, नियम से करता है। स्ट्रैटेजाइज करता है व्यक्ति कि मेरे जीवन में लक्ष्य क्या प्राप्त करना है, उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। वो बनाते हैं और किस प्रकार से कंडक्ट करते हैं? सदाचार के अनुसार अपना जो सारे व्यवहार होते हैं वो सदाचार अनुसार करते हैं। वो अपने अंदर के शत्रु को जानते हैं, अपने बाहर के शत्रु को समझते हैं, और सारे प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे लड़ना जानते हैं, और बहुत शूरवीर होते हैं वो
वो सत्य के लिए लड़ते हैं, वो सत्य के आधार पर लड़ते हैं और वो सत्य के बल पर अधर्म और असत्य को हराने का पूर्ण प्रयास करते हैं। इसके लिए आज के जीवन का वॉर अगर हम समझे तो कुरुक्षेत्र से समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में कौन कौन थे? कुरुक्षेत्र में दुर्योधन थे, शत्रु। एक तो समझना पड़ेगा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इज अ बैटलफील्ड ऑफ लाइफ। हमारे एक सोल्जर के लिए बैटलफील्ड है, तो वो सोल्जर यानी कि आध्यात्मिक जो है उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो अरीना है, उसके लिए वो क्षेत्र है। वो क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र है व्यक्ति के आध्यात्मिकता को कैसे जागरूक किया जाए उसके लिए। लेकिन ये कुरुक्षेत्र भूमि में जो शत्रु है वो पहले के समान जैसे शस्त्र अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं रहे। आज के दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन और पूज्यवान, कभी भीष्म, कभी द्रोणाचार्य, कभी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सामने दिखते हैं। अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। लड़े किसके साथ और किसके लिए लड़े? अर्जुन का प्रश्न था, हम लड़े तो किसके लिए लड़े, क्यों लड़े? भगवान ने ये प्रश्न का उत्तर दिया, अर्जुन हम धर्म के लिए लड़े। धर्म यानी सत्य के आधार पे जो समाज में और सृष्टि में जो संतुलन बनाता है, सत्य के आधार पे सारे नियमों का जो नियम सत्य के आधार पे चलते हैं, जो व्यवहार वो नियम के अनुसार चलते हैं, जो लक्ष्य वो नियम अनुसार और वो सत्य के आधार पे निर्धारित किए जाते हैं, जो कार्य वो लक्ष्य के लिए लिए जाते हैं, किए जाते हैं, वो धर्म के दायरे में आता है। अर्जुन, वो धर्म को, वो सत्य का आधार है, उसका उसका संरक्षण करना और उसको पनपने देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अपने अंतर में और बाहर में, ये दोनों जगह पे आवश्यक है। अर्जुन, तुम्हारे अंदर अगर धर्म की स्थापना हो चुकी है अर्जुन, तो वो धर्म की स्थापना तुम बाहर भी करो। इतनी करो कि तुम्हारे से अधिक और 10 लोग की धर्म की क्षमता बढ़नी चाहिए, तुम्हें प्राप्त होनी चाहिए। अर्जुन, तुम दूसरों के लिए भी धर्म क्षमता बढ़ाने का प्रयास करो। इसलिए ये आज के कुरुक्षेत्र में क्या है, बहुत संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। आज का कुरुक्षेत्र है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, भय, फियर, इनसिक्योरिटी क्रिएट करना, लोगों में भय क्रिएट करना, लोग अपने आप में विश्वास न करें। मैं बहुत अच्छे वैद्य से मिला, एक कल ही मिला मैं उनसे, और उन्होंने कहा कि मैंने 11,000 पेशेंट देखे ये लॉकडाउन में अभी तक, और ये काफ़ी से पेशेंट में से उसमें बहुत सारे पेशेंट जो थे जो कोविड के सिम्टम्स लेके आए थे, परंतु उनकी मानसिकता इतनी इतनी दृढ़ थी, उतनी उतनी पॉजिटिव थी, अपने सारे इम्यूनिटी को मेंटेन करते हुए, अपने मन को प्रसन्न रखते हुए, अपने आत्मचित्त को स्थिर रखते हुए, शुद्ध रखते हुए जब व्यक्ति ये करता है, तो उसने बहुत लोगों को ट्रीट भी किया, और वो ट्रीट किए हुए लोग को भी बहुत फायदा हुआ। और उन्होंने यही समझाया कि व्यक्ति का शरीर के रोग होते हैं 10% होते हैं, 90% उसके मानसिक रोग होते हैं। जो मानसिक रोग केवल आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक जागृति से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो हो रहा है, आज के दुर्योधन है मीडिया, सोशल मीडिया, कर्ण, शकुनी, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या समझाते हैं हमें कि जीवन में कंज्यूम करने के अलावा, आप कंज्यूमर बनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो ये युद्ध, ये आज का कुरुक्षेत्र है। हम ब्रेक लेके हम पुनः हम आएंगे, और ये जो विषय थे, ये विषय हमारे एक पार्ट 2 में हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आप साथ में रहिए। अगला सत्र अभी जस्ट जैसे ज्वाइन करेंगे हम, वो डिस्कनेक्ट करके हम वापस ज्वाइन होके हम प्रश्न लेंगे सब लोग से, समझने के लिए कि सबके जीवन में
किस प्रकार के कुरुक्षेत्र या किस प्रकार के क्षेत्र के चैलेंजेस जो हमारे सामने आते हैं और किस प्रकार से एक नेव होके हम एक साथ होकर कैसे इसको निपट सकते हैं और कैसे उसको लेके हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव को हम पॉजिटिव ले, पॉजिटिव को और पॉजिटिव बनाएं। इसके लिए डिस्कवर द सॉल्यूशन के पहले डिस्कवर द प्रॉब्लम। इसके लिए बहुत एक सुंदर कथा है। कभी कभी ये मैं सुनाता हूँ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को हमारे कोर्सेज में, और हमें जब ये बताते हैं उनको कि एक बार एक व्यक्ति थे जो एक सोसाइटी थी जिसमें हमेशा सोचते थे कि यहाँ पे अच्छी तरह से हमारी लिफ्ट जो है, एलिवेटर्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं और पुरानी होने के कारण लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते। आप कम से कम हमारे लिफ्ट को बदल दो। तो जैसे लिफ्ट को बदलने का प्रयास हो जाता है तो लोग, चेयरमैन कहते हैं कि लिफ्ट तो बदल नहीं सकते क्योंकि लिफ्ट तो बहुत खर्चे हो जाएंगे। तो बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात ये निष्कर्ष लगाते हैं और कुछ योजना लगा के एक दिन, एक हफ्ते तक उसको बंद रखते हैं और कहते हैं कि वी आर इनटू अ मेजर अपग्रेड। और जैसे ही अपग्रेड करते हैं